हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुर शुक्ला। आज के वीडियो में हम आपको एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर बताएंगे। एटमॉस्फेयर क्या है और उसके कितने लेयर हैं, कितने पार्ट हैं, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ से कई सारे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं, कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं और एमएससी के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में है ही, तो उनके लिए खासकर है। एटमॉस्फेयर होता क्या है? हमारे पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का कंपोजिशन है, जो गैसें हैं, उन्हीं को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होता है? द एटमॉस्फेयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। इट एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर विथ टेम्परेचर वेरिंग। क्या रहा है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 4 भागों में, 4 रीजन्स में, 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और क्या कह रहा है? अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया हूं मैं। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, 4 लेयर कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम मिनिमम ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या कह रहा है? अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ, यानी कि हाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हाइट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है। यहां पर आपको अभी हम आगे बताएंगे टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर है उसको बांध कर रखता है, उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पुश इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है, और जो बांध कर रखता है एयर को, हवा को, या जो गैसों का कंपोजिशन है, इसको क्या कहा जाता है? एयर प्रेशर। ठीक है, और 99% जो टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर का टोटल मास में से अगर हम बात करें, 99% कहां पाया जाता है? 32 किलोमीटर के रेंज में जो है 99% मास पाया जाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। अब हम एक लेयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। जो सबसे पहला हमारा लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर की क्या खासियत है? ट्रोपोस्फियर सबसे निचली लेयर है। जो ट्रोपोस्फियर है सबसे निचली लेयर है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर। यहां से आपका जो है ट्रोपोस्फियर है। और जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, वो कहां पे होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। जितने भी वेदर के फिनोमिना होते हैं वो सारी घटनाएं कहां घटित होती है? इसी ट्रोपोस्फियर में घटित होती है। और 80%, यहाँ पर मैंने 90% बोला था कि कितनी दूरी तक पाया जाता है? 32 किलोमीटर तक। अगर हम बात करें 80% टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कहां पाया जाता है? इसी आपके ट्रोपोस्फियर में। अगर हम बात करें कि ट्रोपोस्फियर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो N2, O2, H2O, एयर में जितनी भी हैं, जितने भी एयर पोल्यूटेंट हैं, जितनी भी गैसें हैं, कहां पाई जाती है? क्योंकि इसी ट्रोपोस्फियर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है, सबसे निचली सतह है। ओके, यहां पर क्या होता है? जैसे ही ट्रोपोस्फियर में जैसे ही आप एल्टीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे ही ट्रोपोस्फियर का एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से टेम्परेचर ऐसे से जा रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर के ऊपरी तरफ बढ़ेंगे, ऊपरी सतह बढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर की तरफ बढ़ेंगे, तब क्या होगा? जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज 16 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 10 किलोमीटर एट पोल्स। तो अगर ट्रोपोस्फियर की हाइट, की एग्जैक्ट हाइट की बात करें तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है ट्रोपोस्फियर हाइट इज 16 किलोमीटर एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे इसकी जो हाइट होती है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर होती है, एंड पोल्स में कितनी होती है? 10 किलोमीटर। तो पोल्स में कितनी है? 10 किलोमीटर इसकी हाइट होती है।
ठीक है, अभी हम टेम्परेचर डिक्रीज की बात कर रहे थे। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन लेयर रफली एट रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। यानी कि अगर आप ट्रोपोस्फियर में 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं, ठीक है, 165 मीटर हाइट के ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज होता है, यानी कि डिक्रीज होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। और 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। और ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के इंक्रीज होने के साथ जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। अब एग्जाम में आता है कि लैप्स रेट क्या होता है, तो आप यहां से याद कर लेंगे लैप्स रेट किसे कहते हैं। अगली लेयर की बात करें, इससे पहले अगली लेयर की बात करें स्ट्रेटोस्फियर। अगली लेयर की बात करें तो अगली लेयर कौन सी है हमारी, स्ट्रेटोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है, यहां से यहां तक है। आप स्ट्रेटोस्फियर को देखोगे यहां से यहां तक क्या है आपका स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी होती है, 12 से 50 किलोमीटर। यहां तक 0 से 12 आपका ट्रोपोस्फियर हो गया, 12 से 50 कितना आपका कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है। ये लाइन डिवाइड कर रही है ना, ये लाइन आपको दिख रही है ना डिवाइड करते हुए। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो लाइन डिवाइड कर रही है उस लाइन को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर की तरफ। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर आपका सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है, आप सब जानते हैं, ओजोन, जो हमारे लिए अत्यंत बहुत जरूरी है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी हाइट कितना होता है, 12 to 50 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी होती है, 12 to 50 किलोमीटर। इट लाइज अबव ट्रोपोस्फियर बिटवीन 25 to 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज ओवर मिडिल लैटिट्यूड। 50 किलोमीटर इज कंसिडर्ड टू बी इट्स अपर लिमिट ऑन एन एवरेज। क्या कह रहा है, 25 से 30 किलोमीटर जो ट्रोपोस्फियर का जो गैसों का कंपोजिशन है, वो गैसों का कंपोजिशन मेनली 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। जैसे मेन गैस कौन सी पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में, आपका ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एक ओजोन तो आपके ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट वर्क करता है, उसको बेड ओजोन कहते हो, यानी वो हमारे काम की चीज नहीं है। बट जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो हमारे काम की चीज है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ओजोन कहाँ पाया जाता है, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 50 किलोमीटर। कितनी होती है मैक्सिमम हाइट, 50 किलोमीटर होती है। आगे एट 50 किलोमीटर ऑफ हाइट द टेम्परेचर बिकम 0 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे स्ट्रेटो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो आप स्ट्रेटोस्फीयर में देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे ही आप अपर लेयर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर की तरफ यहाँ जाते हैं, यहाँ भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कितना यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है। हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ के हो जाता है। भाई जब यहाँ ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ कैसे गया, तो आपको अभी मैं बताया, वहां पर पाई जाती है ओजोन। क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, मेन काम क्या है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, परागनी विकिरण आती हैं, उसको कर लेता है एब्जॉर्ब। जब सन से आने वाली रेज को, यानी हीट है उसमें, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे फिर इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है आपका मेसोस्फीयर। इसके बाद कौन सा स्फीयर आपका आता है, मेसोस्फीयर आता है। मेसोस्फीयर, अब आपको यहां पर दिखेगा मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को एक लाइन, ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है डिवाइड कर रही है, और इस लाइन को कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। जिस तरह
ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को ट्रोपोपॉइंट डिवाइड कर रहा था, उसी तरह स्ट्रेटोस्फियर को और मेसोस्फियर को कौन डिवाइड कर रहा है? आपका स्ट्रेटोपॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो जो मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो लाइन डिवाइड करती है तो आप उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो मेसोस्फियर की बात कर रहे थे हम। मेसोस्फियर की जो हाइट होती है यहाँ पर देखो 50 to 80 किलोमीटर, मेनली 85 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 85 भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि कह रहा है कि यह स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर पाया जाता है। जो आपका मेसोस्फियर है कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी वाली लेयर को कहा जाता है मेसोस्फियर कहा जाता है। इसके बारे में अभी कम जानकारी है। ठीक है, मेसोस्फियर एक्सटेंड 50 to 80 किलोमीटर, कहीं कहीं यहाँ पर 85 लिखा होता है। ठीक है, मेसोस्फियर कहां से कहां इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एंड रीचेज ए मिनिमम ऑफ -110 डिग्री सेल्सियस एट 80 to 90 किलोमीटर मेसोस्फियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए आप, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पर आया टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसमें स्ट्रेटोस्फियर में, बट जैसे मेसोस्फियर में एंटर करता है टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही आप मेसोस्फियर में क्या होता है, फिर टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। बट मेसोस्फियर के जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मेसोस्फियर में जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप मेसोस्फियर में ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है ना, यहाँ पे 80 to 90 किलोमीटर पे जाएंगे, 85 किलोमीटर लगभग जाएंगे यहाँ पर, तो टेम्परेचर कितना होता है वहां पर? -110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -110 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद इसी मेसोस्फियर के ठीक ऊपर, इसी मेसोस्फियर के ठीक ऊपर यहाँ पर किसके पास? मेसोपॉज के पास। अब मेसोपॉज क्या है? तो जिस तरह स्ट्रेटोपॉज था तो किसको डिवाइड कर रहा था? मेसोस्फियर को और स्ट्रेटोस्फियर को। उसी तरह यहाँ पर अगली लेयर कौन सी है हमारी? थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर। तो थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच जो लेयर डिवाइड कर रही है इन दोनों को, उसे क्या कहते हैं? मेसोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेसोपॉज कहते हैं। तो इसे मेसोस्फियर के ठीक ऊपर, और ये जो नेक्स्ट लेयर हमारा थर्मोस्फियर है, इसके ठीक नीचे लगभग यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पाया जाता है आपका आयनोस्फीयर। क्या पाया जाता है? आयनोस्फीयर। हिंदी में इसे आयनमंडल कहते हैं। इसको आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? इसको आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यहाँ के लोअर में। ठीक है, इसको आयनोस्फीयर इसलिए कहते हैं, मैंने पूछा आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? इसको आयनोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैस पार्टिकल होते हैं, जो गैस होता है वो आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ठीक है, उस पर +M- चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्मोस्फीयर की। इसकी बात कर लेते हैं थर्मोस्फीयर की बात कर लेते हैं। थर्मोस्फीयर का नाम थर्मोस्फीयर क्यों है? ठीक है, तो थर्मोस्फीयर, थर्मल मतलब हीट, तो इसको हम हीट स्फीयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है थर्मोस्फीयर की 85 टू एबव। ओके, 80 किलोमीटर के ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? थर्मोस्फीयर कहा जाता है। थर्मोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आप देख रहे होंगे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा पहुंचती है। ठीक है, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा पहुंचती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, हीट ज्यादा होने के कारण इस लेयर का नाम हम कहते हैं, इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। ओके, इसमें क्या क्या है? इट लाइज बियॉन्ड 80 किलोमीटर अबव मेसोस्फीयर। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीजेस हाइट। यहां पर क्या हो रहा है? हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर O2+, O+, NO+, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी गैसेज यहाँ पर आयनिक फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि ठीक यहाँ पर आपका आयन मंडल है। ठीक है, ठीक है, या और इसी लेयर को, थर्मोस्फीयर को डिवाइड किया गया है
टू लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे आप एक आयनोस्फीयर कहते हो और एक को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को जो एल्टीट्यूड है इसको हमेशा किलोमीटर में नापते हैं और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में नापते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसी में है कि कौन कौन सी गैसें इस एटमॉस्फेयर में मेनली कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। हम इरेज कर रहे हैं तो पाई चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कौन कौन सी गैसें पाई जा रही हैं। ठीक है, हम पाई चार्ट बना लेते हैं इसे। चलिए, कुछ इस तरह से पाई चार्ट होता है। हम अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.8 सॉरी 08%, 78.08% पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.08%। कहीं कहीं इसको 05 भी लिखा होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर सारी जो नोबल गैसें हैं, जिसे आप अक्रिय गैसें कहते हैं, वो सारी पाई जाती हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पर पाया जाता है आपका कितना 0.03% आपको पाया जाता है CO2। बाकी यहाँ पर जो है आपकी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जैसे जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है से इसी नाम से, एनवायरमेंटल लर्निंग हब के नाम से, एनवायरमेंट लर्निंग हब के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। उस ग्रुप पर इसका नोट्स हम डाल देते हैं, आप वहां पर जाके इसका पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन शुरुआत करेंगे। एयर पोल्यूशन जो हम शुरुआत करेंगे, एयर पोल्यूशन का अगला लेक्चर, उसमें हम पूरा एयर के बारे में, एयर केमिस्ट्री कवर करेंगे। और ये जो सीरीज शुरू करेंगे एयर केमिस्ट्री का, ये मेनली फोकस होगा गेट के लिए और नेट के लिए। तो नेट का एग्जाम भी हो चुका है, तो अगला जो लेक्चर होगा मेनली फोकस होगा गेट के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।